तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें आज स्टार्ट करना है, जिसको एपी बोला जाता है सिंपल शॉर्ट में। तो एपी का सबसे पहली बात आती है कि एपी का तुम्हें मतलब पता रहना चाहिए कि आखिरकार एपी बोलते किसे हैं। ठीक है, एपी बोलते किसे हैं। तो एपी का अगर हम सिंपल मीनिंग निकालें तो एपी का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर जो नंबर्स हैं, नहीं आ रहा तो ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर क्या है, कोई भी जो नंबर है, कोई भी नंबर जो है सीक्वेंस में हो। ठीक है, और सीक्वेंस में कैसे कि जो उनके अंदर गैपिंग की जाए, यानी कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाला जाए तो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल का मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने कोई नंबर बोले 2, 5, 8, 11, उसके अलावा 14। ठीक है, अगर हम इन नंबर्स को देखें जैसे मैंने अभी नंबर बोले 2, 5, 8, 11 और 14। ठीक है, अब जब इनका गैप किया जाएगा, डिफरेंस निकाला जाएगा, तो एक सिमिलर पैटर्न शो करेंगे। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3 आएगा, यहाँ से इसको माइनस किया जाएगा तो भी -3 आएगा, इधर भी माइनस किया जाएगा तो -3 आएगा, इधर भी माइनस किया जाएगा तो -3 आएगा। तो हर जगह देख रहे हो कि नंबर में क्या आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है। ठीक है, जब कोई नंबर सेम आता है डिफरेंस निकालने के बाद तो उसी को बोला जाता है क्या, एपी। इसका मतलब है कि जब हमें कोई सीरीज दी जाएगी तो उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखना है, गैप देखना है कि वो कॉमन गैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कॉमन गैप हो रहा है तो वो हमारा एपी की श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि एपी सीरीज़ बना देगा। अगर कॉमन गैप नहीं आया तो वो एपी सीरीज़ फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एपी के अंदर कुछ फॉर्मूलेज़ हैं। अब उन फॉर्मूलों के बारे में जानने से पहले जो उसके अंदर टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हमें पता रहना चाहिए कि वो टर्म्स आखिरकार हैं क्या। जैसे कोई भी हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं एपी के, उनके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे AN होता है, A होता है, D होता है और N होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारे होंगे, लेकिन हमें इनका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। पहले तो AN का मतलब होता है लास्ट टर्म, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम पद। ठीक है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, और किसी एपी को किस फॉर्म में लिखा जाता है, A2, A3, A4,
डैश 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 और लास्ट में होता है an। तो ये AP की एक सीरीज बनाते हैं और AP के अंदर ये चीज़ें होती हैं, an होता है, a होता है, d होता है और n होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सीरीज के साथ हमें कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे और उन फार्मूलों को देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। जल्दी नोट करो। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं AP के, जिसमें हमें शो होगा कि वो AP है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, दूसरा मैं बना देता हूँ आपके। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक है। आगे कंटिन्यू जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ कि ये AP है या नहीं, यानी कि ये AP सीरीज़ में एग्जिस्टेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें पहले इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था कि कोई भी हमारी AP सीरीज़ होती है इस फॉर्म में होती है, A, A2, A3 और A4। आगे कंटिन्यू चलेगी, जितनी भी देर होंगे हम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये AP सीरीज़ है या नहीं है। तो वही बात आती है कि हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा इनका, कि इनका डिफरेंस कितना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, यानी कि D बोलते हैं। तो उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है, D = A2 - A1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कभी भी हमें D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वंतर निकालना है, तो एक पहले वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करना होता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे 8 - 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। फिर अगला D2 निकाल लेते हैं हम, A3 - A2, क्योंकि मैंने बोला था आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो 12 - 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर निकाल लेते हैं D3 निकाल लेते हैं, तो D3 क्या होगा, A4 - A3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 - 12, यानी कि 16 में से 12 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 4 आएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि D भी 4 आया है, D2 भी 4 आया है, D3 भी 4 आया है, यानी कि किसी भी एंगल पे हमने D कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये पूरे के पूरे जो सीरीज़ है ये क्या है, एक AP सीरीज़ फॉर्म कर रही है, बना रही है, यानी कि समांतर श्रेणी बना रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, सिंस
D equals to D2 equals to D3, it is an AP, ठीक है। यानी कि चूँकि ये वाले यहाँ पर आ जाएगी, यह एक AP है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई AP सीरीज है भी या नहीं है। इसका अपोजिट चले जाएं कि हमें चेक करना है कि कोई सीरीज AP है या नहीं है, और उसमें ऐसी सीरीज निकल के आए कि वो AP सीरीज में हो ही ना, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 6, 9 और 11, ठीक है। अब इनमें ये A हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये क्या हो गया, A4 की वैल्यू हो गई। फिर वही करेंगे, D1 निकालेंगे पहले। D1 A2 माइनस A भी बोल सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 किया तो कितना आया, 2 आएगा। इसी तरीके से D2 निकाल देंगे इसका, तो D2 आएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 9 है, और A2 कितना है, 6 है। जब इसको माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली विजुअल है कि D1 हमारा 2 आ रहा है और D2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP नहीं बनेगा, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया है कि जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तभी हमारी कोई सीरीज़ AP सीरीज़ बनेगी, अदरवाइज़ वो AP सीरीज़ नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं पहला, जल्दी से फटाफट। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, शो करना है कि जो सिचुएशन हमें दे रखी हैं वो AP की सिचुएशंस हैं भी या नहीं। अगर होंगे तो हमें लिखना है यस इट इज़ द सिचुएशन ऑफ AP, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी की परिस्थिति है, और नहीं होंगी तो नोट लिखेंगे, ठीक है। और AP के लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ओके। तो इसे रफ करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने भी है, एक्सरसाइज में देखो। तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच। यानी कि कहने का मतलब है कि मान के चलो कि एक शहर है, कोई अपने आसपास के ही शहर को इमेजिन कर लेना, गाज़ियाबाद, दिल्ली, कुछ भी। उसमें एक टैक्सी रन करती है, ठीक है। ये रोड है, मान के चलो ये टोटल रोड 4 किलोमीटर का है, ठीक है। ये तुम्हारा हाउस है और ये तुम्हारा स्कूल है। तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, टैक्सी में जाना है। इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। ये फर्स्ट 1 किलोमीटर कंप्लीट, ये 2 किलोमीटर कंप्लीट, ये 3 किलोमीटर कंप्लीट, और ये 4 किलोमीटर कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि तुम टैक्सी में बैठे तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो तुम्हें 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन जैसे 8 नहीं 15 रुपीज़ देने पड़ेंगे।
और जैसे जैसे आगे किलोमीटर बढ़ता जाएगा कितने रुपीज़ बढ़ते जाएंगे, 8 रुपीज़ बढ़ते चले जाएंगे। 8 रुपीज़ इधर बढ़ेंगे, 8 रुपीज़ इधर बढ़ेंगे और फिर 8 रुपीज़ इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने कितने दिए, 15 रुपीज़ दिए। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने दिए, 15 + 8, तो टोटल कितने हो गए, 23। 3 किलोमीटर का हमने अगर कंप्लीट किया है जर्नी तो 23 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30, कितना, आवाज़ भी नहीं निकलती है, 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो अगर हम इसको AP में लिखें तो 15, 23, 31 और 39, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है। तो क्या ये AP सीरीज़ फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो अगर हम अपना क्वेश्चन जो पैटर्न फॉलो किया उसमें ही देखें, 8 प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, 8 8 8 प्लस हो रहा है। और जब हर जगह 8 8 प्लस हो रहा है तो जब उसका कॉमन डिफरेंस D निकाला जाएगा तो वो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन ये AP फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये सिचुएशन किसकी है, एक AP की सिचुएशन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सब्सक्वेंट किलोमीटर is ₹8, hence it is forming an AP। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में लिखेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए सार्व अंतर 8 रुपये है, अतः यह एक समांतर श्रेणी की परिस्थिति है। ठीक है, लिख लोगे हिंदी। तो ये हो गया, इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं अब। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है कि कोई सिलेंडर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है और उसको वैक्यूम किया जाता है और हर बार 1/4 ऑफ गैस प्रेजेंट जितना भी रहता है सिलेंडर के अंदर वो निकल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि हर बार कितनी गैस निकलेगी, जितनी भी उसके अंदर प्रेजेंट होगी उसका 1/4 निकलेगा। ठीक है, 1/4 निकलेगा। तो जैसे मान के चलो, लेट कर लो कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना मान है, 100 मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने गैस रिमूव की, उसके अंदर से निकाली तो कितनी निकलेगी, 100 के 1/4 निकलेगी। तो कितनी निकल गई, 25। ठीक है, तो बचे कितने, 75 बचेगा।
तो ए हमारा क्या है 100 है, ठीक। A2 क्या निकल के आएगा 100 माइनस 25, क्योंकि बचेगा कितना, ठीक है। तो 75 बचा, ये A2 हो गया। अब फिर से हमने सेकेंड टाइम निकाला, तो कितना है प्रेजेंट गैस सिलेंडर में 75 प्रेजेंट है। तो 75 का 1/4 निकालना है। तो 75 का 1/4 निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे 75 को 4 से, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 4 1 जा 4, 3 हो जाएगा, 4 9 जा 36 होता है, तो 4 8 जा 32 लेंगे, फिर 32 लिया तो 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और 5 4 5 जा 20, यानी कि 1.875 निकल जाएगा उसमें से। तो A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, जो हमारा 75 है उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 8.75 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब 8.75 माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, 75 में से 8.75 को माइनस करो फटाफट, कितना आ रहा है, 56.25, ठीक है। तो हमारे पास A है 100, A2 है 75 और A3 कितना है 56.25। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे D। तो A2 माइनस A1 होगा, तो 75 में से 100 माइनस कर दो तो माइनस 25 आएगा, ठीक है। D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को माइनस किया जाएगा, यानी कि 56.25 में से माइनस करेंगे 75 को, तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 1875। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली कि D1 हमारा 25 आया है और D2 कितना आया है 18.75। तो यानी कि D1 और D2 जो है हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये AP फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये AP की सिचुएशन नहीं है। तो जो लास्ट लिखा है हमने अभी फर्स्ट पोर्शन में कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज अनइक्वल, हैंस इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP सिचुएशन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आगे के अभी करेंगे, धीरे धीरे सारे हो जाएंगे, ठीक है।